अरे आप लोग आ गए। मेरा चाय पानी का सीन चल रहा था, प्रोड्यूसर साहब ने कहा लेट हो रहे हैं, तो मैंने कहा शो शुरू कर देते हैं, घर वाली बात है, एक ही बात है, तो वेलकम करते हैं ना आपको। हद कर दी विद मोमेंट साकिब। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया जो घर पे मुझे देख रहे हैं, आप सब जो यहाँ पे मेरे साथ है, ये आप सबकी मोहब्बत है जिसकी वजह से ये शो चल रहा है। लेकिन आप सब हैं कितने प्यारे। मेरे इस भाई को देखो, मां सदके जाऊं, क्या लग रहा है मेरा भाई। गले में चेने, कानों में बाली, कहीं चाल निराली, कहीं आंखें सुरमे वाली। क्या शशके हैं आपके मेरे भाई। अरे नहीं, अरे ताली नहीं, दुआ चाहिए, दुआ। फैशन, ये फैशन भी क्या चीज है, सब्जेक्टिव है, किसी का सही नहीं, किसी का गलत नहीं। लेकिन मुझे याद है वो पुराने वक्त जब बंदा बाइक से गिर जाता था, पैंट फट जाती थी, घबरा घबरा कर घर जा रहा होता था, छुपाते छुपाते उनते ऐसी पैंटी हुई पाने हैं जड़ी फटी हुई होई। ठीक है कि नहीं। पहले के वक्त क्या थे, पैंट सिलवाते थे तो एक्स्ट्रा पॉकेट लगवाते थे, अब तो पॉकेट रिमूव करवा दिया, सिर्फ निशानी रह गई है। लेकिन ये फैशन नहीं, ये महंगाई की वजह तो होया। लेडीज का फैशन तो उस टाइम फ्लॉप हो जाता है जब सेम डिजाइन का सूट किसी और ने पहना हो। फिर बददुआओं का मुस्तहिक वो दुकानदार होता है जिसने ये कहकर बेचा होता है कि बाजी पूरी मार्केट में मैं बता रहा हूं इसके अलावा कोई सूट नहीं है, लेकिन भाई वो सूट तो 500 और औरतों ने पहना होता है। ऐसे बात किया करो। लेडीज का फैशन तो ड्रामों के साथ भी इस तरह हवा की तरह बदलता है। किसी सीन में अगर फवाद खान ने माहिरा को काले जोड़े में खूबसूरत कह दिया तो मेरे शादीशुदा भाइयों की तो शामत आ गई। अगले दिन काला जोड़ा घर आएगा या फिर मेरा भाई। पैदा तो हम कपड़ों के बगैर हुए थे, लेकिन दुनिया में आते ही हमें फैशन में लपेट दिया गया है। लड़का हो तो नीले रंग का कंबल, लड़की हो तो पिंक। है क्या फैशन? द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेंस ऑफ ब्यूटी थ्रू क्लोथ। सब्जेक्टिव है, ना किसी का सही ना किसी का गलत। लेकिन उधर मेट गाला, फैशन वीक्स, अवार्ड शोज पे लोगों ने तो अन्नी मचा दिया। हो क्या रहा है, आए आपको दिखाते हैं। लगाएं जी लगाएं। मैंने किसी हस्पताल की फुटेज का नहीं कहा, ऐते जिदो तुसी बाहर निकलो ते आवाम दा तुसी उधार देना है, बल्कि हमारे लड़के वन व्हीलिंग करने के बाद जब गुब्बारे बनाने वाला डिजाइनर बन जाए नहीं, या फिर आपके पास एलपीजी सेव करने के लिए सिलेंडर के पैसे दो, या फिर जब ट्यूब के बगैर आपको नहर में नहाना हो। लेकिन ठीक है यार, वो खुश है ना, वो तुम्हें तकलीफ तो नहीं दे रहा ना, तो उसको करने दो। सब्जेक्टिव है, फैशन सब्जेक्टिव है। आगे दिखाएं। ये है सोशल डिस्टेंसिंग वाला, ये कोरोना के टाइमों का जोड़ा है। तो कोई मेरे करीब ना है, या फिर जब मुझे अपने आप से बहुत प्यार है और मैं सिर्फ अपने आप से ही प्यार करती हूं, कोई मेरे करीब ना है। जब आपके दोस्त हर वक्त आपसे आपके कपड़े मांग रहे हैं और आपके सारे कपड़े मैं ही लेके फिरूंगा, जब आपको ज्यादा टाइम लंडे में गुजरे हैं, जब आपको सर्दी बहुत ज्यादा लगे। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन अपने आज के गेस्ट को बुलाना चाहूंगा। 1999 में इन्होंने अपना डेब्यू किया। आपके बड़े भी इनको बचपन से खेलता देखते आ रहे हैं। 13,000 से ज्यादा इनके रन्स हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। और अब क्रिकेट के अलावा मॉडलिंग की दुनिया में भी इन्होंने कदम रख दिया। मॉडलिंग, होस्टिंग, एक्टिंग और पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे। सुनेंगे इनकी जुबानी, इनकी जिंदगी की कहानी। आए, बुलाना चाहूंगा आप लोगों की भरपूर तालियों में शुएब मलिक। भाई कैसे हैं? शुएब भाई, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। हमारे लोग, हमारी टीम पर्सनली बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट नेशन है हम एक। सबसे पहले बताएं, सफर कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफ़र अच्छा रहा, और ये था भूख बहुत लगी हुई थी, उफ, तो आपकी टीम ने खाना खिला दिया है, अब नींद आ रही है। ऐथे गद्दा लवाओ, इनको हम यहीं पे कुलूला भी करवाएंगे। ठीक है कि नहीं? ये सबसे पहले तो बताएं, सब बात करते हैं क्रिकेट जर्नी में, क्रिकेट में क्या हुआ। मॉडलिंग के बारे में बताएं, मॉडलिंग एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? अब तो आप माशाल्लाह एक मॉडल भी बन गए हैं। कितना फर्क देखते हैं आप मॉडलिंग में और क्रिकेट में? कोई भी चीज़ अगर आप करें, कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस जो है वो मिलता है जो आपके आसपास के लोग हों। और मुझे जो है, मैं थैंकफुल हूँ सबका, जो भी मेरे अराउंड लोग होते हैं, या जो भी चीज़ करने जाए, वो चाहे क्रिकेट हो या मॉडलिंग हो या होस्टिंग हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। और जो भी अच्छी चीज़ें बंदा अच्छी चीज़ें बिल्कुल, और इन्जॉय करता हूँ, और मैं करता सिर्फ वही हूँ
जो मुझे करना है, जो मेरा दिल कहता है, जिस चीज में मुझे मजा आता है मैं वो करता लेकिन हूँ। मैं उससे जिसमें हट मजा के आता है वो नहीं। कर देते हैं आप। कर देना चाहिए। करते रहिए। सुन लो, ये यूथ के लिए मैसेज है, जिस चीज में मजा है वो कर देना चाहिए। हमने एक स्टोरी सुनी है कि एक वक्त था कि उमर अकमल से भाभी इरिटेट हो गई थी कि कोई मैच रैकेट उन्होंने भाभी से मांग लिया था। हाँ बिल्कुल, मांग लिया था। वो क्या स्टोरी थी? वो स्टोरी ये थी कि हम लोग थे श्रीलंका में, अच्छा। और उमर कभी भी नहीं मिला था वाइफ से, और मेरा जो रूम था होटल, जैसे हमारा फ्लोर आता था ऊपर आते फर्स्ट रूम हमारा था। ठीक है। तो मैं जल्दी से कमरे में चला गया। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ रूम में, बंद हुआ तो नॉक होना शुरू हुआ। तो मैंने कहा कोई नहीं, रहने दो, नहीं खोलना दरवाज़ा। आपको आइडिया था कि उमर अकमल होगा? हाँ मुझे लग रहा था, क्योंकि वो तेजी से मेरे पीछे आ रहा था। यार उमर भाई उसने- ताड़ी मेहरबानी। नहीं, है वो हीरा आदमी। हाँ। है वो हीरा आदमी, लेकिन ये है कि श्रीलंका में हीरो बहुत भी गर्मी है, होती हीरे है। के अलावा हीरो भी है। हीरो, नो डाउट, वो नो टिकटॉक डाउट। हीरो है। नहीं, वो हीरो है। वो जैसा बैट्समैन है, हीरो है वो। बिल्कुल। उसने मैचेस जितवाए हैं, और हम सबको उसकी इज्जत करनी ऑफ चाहिए। कोर्स वी लव और जो उसकी पर्सनल चीजें हैं वो उसी की हद तक रहनी चाहिए, लेकिन हमें जज नहीं करना बिल्कुल। चाहिए। हमारा कोई काम नहीं है किसी को सवाल भी ही जज पैदा करना। नहीं। खैर ये हमारा तो अभी funny स्टोरी से story ताल्लुक है। हाँ, हम उस पे फोकस इस करते पे हैं। फोकस करते हैं। तो मैंने कहा नहीं खोलना रूम। तो उसने कहा, पूछा क्यों? मैंने कहा नहीं, बस मैं बाद में बताऊंगा। उसने खैर खोल दिया दरवाज़ा। अब उमर साहब आ गए अंदर। अब उमर साहब जो है, इतना मैं नहीं चाह रहा था कि वो रूम में आए, जितना वो चाह रहे थे। जितना वाइफ ने ये सोचना शुरू कर दिया। थोड़े 10 मिनट के बाद जो है ना, वाइफ ने कहा कि यार मतलब क्या है ये? वो मुझे यूं इशारे कराएगा। मैंने कहा नहीं, अब भुगतो। उसके बाद उसने एक रैकेट जो है वो उसने निकाला है बैग में से, और जो रैकेट उसने निकाला था ना, वो मैच रैकेट था। क्योंकि हम उनका क्या होता है कि स्ट्रिंग्स चेंज होते हैं, रैकेट उनका सेम होता है। अगर हमारा बैट टूट गया तो चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो उसने बस फिर जिद लगा दी कि मुझे यही रैकेट चाहिए, मैंने यही लेके जाना है। और फिर वो वाइफ जो थी वो यही, तुम मतलब ना आंखों में कि इसको रोको, ये वाला नहीं, दूसरा ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। अब दरवाज़ा खोला तो आप इट्स बिटवीन यू टू। तो उसने कहा उमर दूसरा ले लो। नहीं, यही चाहिए। अब उमर साहब को कौन भाभी को समझाए? चाहिए था वही रैकेट पकड़ के ना। नहीं, बस ये था। लेकिन फिर वाइफ ने दे दिया वही रैकेट। और वो ले भी गए। हाँ, अच्छा, उमर भाई ने कहा मेरा करियर तो ठीक जा रहा है, मैं दूसरा था खराब करा। स्ट्रिंग्स थोड़ी चेंज करने आया था, रैकेट लेने आया था वो। और वो लेके वापस दिया रैकेट उन्होंने कभी? नहीं, अब आगे का मुझे नहीं पता कि रैकेट वापस आया था कि अब नहीं। उसी रैकेट से मुझे लगता है वो अपना लॉन्ग टेनिस खेल रहे हो। बाथ टब की एक स्टोरी बड़ी मशहूर है, इंग्लैंड के बाथ टब की। हमने सुना है कि वो कोई फ्लडिंग हो गई थी फ्लोर पे। वो मैंने भी सुनाई है वो। और ये लेकिन rumor वो ही है। बहुत पुरानी स्टोरी है। लेकिन कोई हकीकत है? उस वक्त मैं अंडर 15 अंडर 19 ये वाली क्रिकेट खेल रहा था। तो स्टोरी तो है ना? 90s वाले जो क्रिकेटर्स हैं, आता तो मैं भी उनमें हूँ, लेकिन अर्ली 90s वाले जो हैं वो उनको स्टोरी पता है वो वाली। वो उनको पता, उनसे पूछनी होगी। हाँ, तो उनसे कुछ पूछनी। अगर उनको हमें याद करवानी हो, क्योंकि एज गेस्ट्स वो आ रहे हैं, तो कोई हिंट्स दे दें अगर हमने उनसे पूछनी हो तो। क्या हम उनको कोई हिंट्स क्या दें? आप ये बस उनको कह सकते हैं, दो भाई टूर पे गए थे, ठीक है। और उनको नहाने वाला जो था वो समझ नहीं आ रही थी कि नहाना किस तरह है। हाँ, नहाना किस तरह है। उन्होंने टब भरा और टब के बाहर बैठ के नहाया। तो मतलब अच्छा, अब आप लोग, हमारे पास कल भी सकलैन भाई आए हुए थे, तो वो यही बता रहे थे कि, और आपने भी बात की कि फैमिली से ज्यादा टाइम आपका क्रिकेटर्स के साथ गुजरता है, तो एक इतना बॉन्ड दोस्ती का। और हमने तो सुना ये कि अर्ली 2000 की जो टीम थी, तो प्रैंक्स ही आप एक दूसरे पे इतने करते थे। अब वाले तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बढ़े हैं। तो अक्सर हम वहाब भाई या कोई आपस में आप लोगों के देख रहे होते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि शुएब भाई टीम की पुप्पो है? भाई पुप्पो है टीम की। ये रूमर्स बड़े सुनने को हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। शोएब एक नहीं है, और भी हैं। तो वो आपने पूरा नाम पूछना था उनसे, कौन सा वाला था। अच्छा लो जी, आज क्लैरिटी हो गई। शुएब मलिक साहब ने कहा है कि वो दूसरे शुएब की बात हो रही थी।
ये तो आपने अपने पास से बना ली। पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन सी पॉलिटिक्स? ये जो सियासी मुल्क की पॉलिटिक्स होती है ओवरऑल, करंट सिचुएशन पे नहीं पूछ रहा। देखें, अगर मेरा नॉलेज होता इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताता, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि हम सबको, अगर हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान हो तो हर चीज़ सही हो सकती है। बिल्कुल, बस ये इतना वेरी बोलूँगा नाइस, इसके आगे। वेरी नाइस, तालियां। आपने 2009 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ 128 बनाया और हम वो मैच भी जीते। तो इंडिया के खिलाफ स्कोर करने का तो एक अलग ही मजा होता होगा। और हमने ये भी सोशल मीडिया पे सुना है कि जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको जीजू जीजू भी कहते हैं। तो हाउ इज दैट फीलिंग नाउ? अब आप एंड टुवर्ड्स द एंड यू वर लाइक जस्ट इनडिफरेंट टुवर्ड्स इट, या? देखें, इंडिया के अगेंस्ट कोई भी परफॉर्म करे तो वो वैसे ही स्टार से सुपरस्टार बन जाता है। True. और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी है। बिल्कुल। और क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऐसी हो जाती है, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लोगों की नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड गेम ही ये है, पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है। तो इसमें यह है कि अगर आप वैसे आपको चाहिए 40-50 मैचेस चाहिए परफॉर्मेंसेस करने के लिए टू बिकम अ सुपरस्टार, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट अगर आप एक सीरीज़ में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए कंसिस्टेंटली तो आप यू बिकम अ सुपरस्टार। हाउ वाज दैट फीलिंग 2009 वाली? क्या याद है आपको, वो मोमेंट याद है? बिल्कुल याद है। और उसमें ये भी था कि वो काइंड ऑफ मुझे मैसेज मिला था कि वो मेरा लास्ट मैच है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो फिर बाय बाय होगा। तो ये था कि उसमें अल्लाह ने ऐसी तो इतनी परफॉर्मेंस, इज्जत दे दी उसमें, ऐसी परफॉर्मेंस हो गई कि मैच जीत गए। अच्छा देखिए, परफॉर्मेंस करना और उसके ऊपर आप मैच जीत जाएं तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है, उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं है। आप अगर इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं तो सेटिस्फैक्शन आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन वो जो होता है ना, जैसे आपने खाना खाया मनपसंद का, उसके बाद डिज़र्ट आपने खाना है और वो अगर आ गया आपकी मनपसंद का तो वो सोने पे सुहागा कर देता है। तो इसीलिए आपकी परफॉर्मेंस और टीम जीत जाए तो बस उसके आगे कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं हमारे क्रिकेट फैन सोशल मीडिया पे बड़ी एक मुहिम अक्सर चल रही होती है कि कुछ प्लेयर्स अपने लिए खेलते हैं, टीम के लिए नहीं खेलते। तो आई थिंक ये मैसेज कि मेरा इंडिविजुअल परफॉर्म करना तो एक तरफ, लेकिन टीम का जीतना, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, वो ये है कि अपना सोचते हैं, लेकिन अपना आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में उसके बारे में सोचें। लेकिन जब आप कोई टीम गेम खेल रहे हो फिर उस वक्त ये नहीं सोचें कि मैं इस नंबर पे जाऊंगा, मैं इस जगह बॉलिंग करूंगा, मैं इस जगह फील्डिंग करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ये होना चाहिए कि जहाँ पे मुझे कह दिया गया है मैं बस रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये होना चाहिए, टीम गेम में ये होना चाहिए। तो इंडियन टीम के अंदर किस प्लेयर के साथ ज्यादा दोस्ती आपकी रही है, जिनके साथ जरा हंसी मजाक और एक याराना जो होता है सिलसिला? हंसी मजाक और दोस्ती बहुत ज़्यादा रही है। उसमें सहवाग हैं, अच्छा, और युवराज सिंह हैं, उससे गौतम गंभीर भी हैं, और क्योंकि सबसे मैं ज्यादा दिल्ली किसी से मजाकिया डेयरडेविल्स, कौन है? उनमें हरभजन और युवराज सिंह बहुत जो हैं वो मजाकिया शरारती। हैं। हाँ, शरारती हैं। धोनी से दोस्ती है। विराट तो हमारे बाद के बैच का है, लेकिन बहुत अच्छा लड़का है, उससे भी बहुत अच्छी दोस्ती है जब भी मुलाकात हो। बल्कि अब के जो प्लेयर्स हैं सबसे मतलब है, जैसे पाकिस्तान टीम में 99 का मेरा डेब्यू है, और जो 90s वाले थे उनके साथ भी जो है दोस्ती है। उसके बाद भी जब जब खेलते आ रहे हैं तो ऑल जनरेशन आप किसी के दादा के साथ भी बैठ जाएंगे, दोस्ती होगी, वालिद साहब के साथ भी और लड़के की भी। अक्सर लोग ऐसे मिलते हैं, ग्रे हेयर है उनके भी मेरी तरह, लेकिन वो मुझे कहते हैं हम आपको बचपन से देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यार। तो कोई युवराज की या हरभजन सिंह की कोई स्टोरी कोई आपको याद हो? वो ऐसी हैं, वो बताने वाली नहीं है। तो ऑन ग्राउंड राइवलरी थी किसी के साथ आपकी इंडियन टीम में? ऑन ग्राउंड, ऑफ ग्राउंड तो हो सकता है दोस्ती भी हो उस बंदे के साथ। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता था। हीट ऑफ द मोमेंट देखिए कोई भी नहीं चाहता, जब आप अपनी कंट्री से खेल रहे हैं तो आप ज़ाहिरी बात है आप अच्छा करना चाहते हैं, आप अपने टीम को जितवाना चाहते हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि गुस्सा आया, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुए, लेकिन रिस्पेक्ट एलिमेंट नहीं गया। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल। और ना मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ किया।
हाँ बस एक दफ़ा टीनो बेस्ट के साथ हो गया था। अच्छा। हाँ वेस्ट इंडीज़ में, लेकिन वो उसने मतलब सारी लिमिटेशंस जो थी वो क्रॉस कर दी थी। अच्छा, फिर अब कुछ नहीं बचा था मेरे पास। फिर मेरा क्या रिएक्शन क्या ऐसा वाकया ना, क्या था ये वैसे? मतलब ये था कि वो ही वॉज नोन फॉर मतलब यूजिंग बैड वर्ड्स। ओके ओके। लेकिन वो ये है कि उनको भी रियलाइजेशन हो गई होगी कि नहीं यार, खेलने खेलने के टाइम पे हो जाता है। और पेस बॉलर हो, जनरेटिंग 140 प्लस कंसिस्टेंटली, तो वो आ जाता है एग्रेशन। लेकिन ये है कि बस इतना मैं आपको बताऊं कि उनको वीक 10 डेज के लिए घर भेज दिया गया था पनिशमेंट के तौर पे, और मुझे $5,000 फाइन हुए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस टाइप की चीज़ें हुई होंगी। $5,000 उनको 10 दिन का एग्जाइल हो गया था। जी, उनको घर भेज दिया था। लेकिन डॉलर कम था उस वक्त, शुक्र करें आज नहीं हुआ जो डॉलर के हालात चल रहे हैं। वेरी गुड। हाँ अगर सोचें, लेकिन अगर वो ना फाइन हुआ होता तो होते तो मेरे पास ना, हाँ आज ये बढ़ भी। गए होते। आपका उठना बैठना इतने डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट्स में है, यू नो, विद इन द क्रिकेट वर्ल्ड, स्पोर्ट्समैन, फिर एक्टर्स के साथ भी आपकी दोस्ती है। तो ससुराल जब जाते हैं तो वहां पे कैसा एक उठना बैठना किस तरह का है उधर, जब अपना इन लॉज के अंदर? वहाँ पे भी ऐसे ही है, दोस्ती हैं, बॉलीवुड में भी हैं, अच्छा। और जो वाइफ का सर्कल है बिल्कुल। उसमें भी हैं, दोस्ती हैं। और ये है कि मैंने जो कुछ भी सीखा इसी तरह ही सीखा, ट्रैवलिंग से सीखा। और जब डिफरेंट गैदरिंग्स में आप बैठते हैं, वहाँ से आप पिक करते हैं चीज़ों को, आप देखते हैं और अपने आप को ढालते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो किस टॉपिक पे प्रेफर करते हैं बात करना। बिल्कुल। तो आप ये कि थोड़ा टाइम आप खामोश रहें तो आपको वैसे ही समझ आ जाती है कि यार किस तरफ की जो है, किस टॉपिक पे चीज़ें चल रही हैं। आया आपके पास वो नॉलेज है कि नहीं, आया ऐसे। आपको अपनी इनपुट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी तरह ही सारी चीज़ें सीखी। इसी और बात पे मैं कहता हूँ सवालों का सिलसिला ही रोक देते हैं। हमारे इस शो में गेम सेगमेंट भी है, और क्योंकि आपकी कितनी डाइवर्स पर्सनालिटी है, जहाँ पे ऑफ कोर्स आप आई थिंक मॉडलिंग के अलावा एक्टिंग की दुनिया में, होस्टिंग में भी है, तो हमारा एक सेगमेंट है लिप सिंक बैटल, जहाँ पे हम अपने गेस्ट को ये नहीं कहते कि वो गाना गाए। जब भी आप अकेले होते होंगे, दोस्तों के साथ होते होंगे, कोई गाना चलता होगा तो आप गुनगुनाते होंगे, आप इंजॉय करते होंगे, लिप सिंक करते हो। तो यहाँ पे आज हमने आपके साथ लिप सिंक करना है। एक पहले मैं करके दिखाऊंगा आपको, फिर आपने, ताकि हमारी ऑडियंस को पता चले कि भाई शेब भाई भी अपने टाइम पे, यू नो, ही लिव्स इन द मोमेंट, ही हैज अ गुड टाइम। लगाएं जी लिप सिंक बैटल का, इधर करें जी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, शेब भाई के साथ तो सिर्फ मतलब कैमरे के सामने ही नहीं, कैमरे के पीछे भी इतनी मजे की बातें हो रही हैं कि मैं बता नहीं सकता कितनी जॉली पर्सनालिटी है। आए इनसे सवालों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं। शेब भाई, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच के बाद हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स का मोराल बड़ा डाउन हो गया, लेकिन फिर टीम ने पूरा हमारी कमबैक किया और बड़े प्लेयर्स ने कहा कि जी आपका बड़ा हाथ था टीम को अपलिफ्ट करने में। तो ये किस तरह, हाउ डिड यू बाउंस बैक, वो करेज, वो किस तरह एक आपके अंदर वो मोटिवेशन आई टीम को अपलिफ्ट करने की? हमारे ना यहाँ पे कल्चर है पाकिस्तान में, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और वो ये है कि जब हम पे फेलियर आता है हम्म। तो हम लोग, क्या होता है, हम ज़ीरो पे चले जाते हैं। अगर हम 10 पे हैं तो हम 10 से सीधा ज़ीरो पे जाते हैं। फेलियर जो है उसका ये मकसद नहीं है कि आप 10 से सीधा ज़ीरो पे चले जाएं। अगर फेलियर आया तो वो एक दो वजूहात की वजह से आता है, तो आप 10 से ज़ीरो पे नहीं आते हैं, आप 10 से 8 पे या 7 पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसको 7 से 10 पे वापस कैसे जाना, वो इजी है जाना। लेकिन 0 से 10 पे जाना, वो फिर आपको स्क्रैच से आप शुरू कर रहे हैं। तो वो यही हुआ कि हम लोग बिल्कुल डाउन थे एज अ टीम जब हम लोग फर्स्ट वाला मैच इंडिया से हारे थे। और उसके बाद यही एक ही चीज़ जो है वो मैंने कोशिश की थी करने की। सबसे पहले मैंने अपनी गैरत जगाई थी और फिर मैंने टीम वालों की जगाई थी। पहले आपने कहा उठे उठे। व्हाट डिड यू डू उनको पंप करने के लिए? उनको एक ही चीज़ कि जो आप लोगों को आता है उसको करने की कोशिश करो। कंट्रोल, जो आप जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो उसे कंट्रोल करो। जिस चीज़ को अगर मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, मैं उसे कंट्रोल करने जाऊंगा तो मैं अपना काम कब करूंगा, मैं अपना 100% कैसे दे पाऊंगा उस चीज़ पे। बिल्कुल। तो सिर्फ वो कुछ बातें ऐसी थी। हाँ, थोड़ा ये था कि दोस्तियाँ भी हैं यहाँ पे शोबीज़ में।
तो थोड़ा हल्की फुल्की एक्टिंग भी ऐड की थी मैंने। लेकिन ये था कि वो बड़े दिल से निकले थे अल्फाज। ये तो मोहब्बतें मूवी के अमिताभ बच्चन बन गए आप, गुरुकुल, फुल नहीं, मोटिवेशन। मैं आप वाली जगह नहीं लूँगा। अभी हमारा एक बहुत टैलेंटेड बच्चा, हम लोग सेम टीम में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे थे, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। उसकी फर्स्ट एवर लीग थी पाकिस्तान से बाहर, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिली। वो पिच बहुत टफ था। अच्छा। उस पे आपको मतलब थोड़ा टाइम लेके खेलना था, लेकिन उसका गेम ऐसा था कि वो स्टोक्स खेलता था। वो आउट हो गया, वो बाहर आया और बिल्कुल उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन यह कि उसका रोना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा था। तो उसको ये लगा कि मेरा हो गया, मेरा करियर ख़त्म हो गया। उसको चुप कराने में आई स्वेयर आपका भी रोना निकल 15 मिनट लगे। जनाजे पे नहीं कहीं गए हुए थे। तो 15 मिनट लगे उसको चुप कराने में, उसको सिर्फ ये चीज़ समझाने में कि दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब है जब जब आउट होगे तब तब इसी तरह का रिएक्शन दोगे, तो जब आपकी गेम जो है वो बदल जाती है। क्योंकि देखें, जब आप डाउन होते हैं ना तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं, इसीलिए आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो एक ऐसा टाइम होता है कि उस टाइम पे आपको या तो कोई उठाने वाला होना चाहिए, या अगर कोई भी नहीं है ना उठाने वाला आपको, तो फिर आप अपने साथ एक ही बात करो, और वो यही होनी चाहिए कि यार नहीं है ना ये मेरा प्रोफेशन, नहीं मिल रहा ना, मैं कोई और काम कर लूंगा यार। क्या बात है शिव भाई, आप उठाने में ठीक है। आपने तो बाबर आजम को भी उठा लिया था ना, जब वो इंजर हुए थे कि कौन प्लेयर उठा के आप ले गए थे ग्राउंड से। मैनचेस्टर में मैच वो बाबर आजम था। वो ये था कि कैच एक निकला तो उसके उसे ही हैड टू रन बैकवर्ड्स, हाँ। तो उसका एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया। लेकिन हमारी सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी मैच में। तो कहते हैं अगर पोजीशन अच्छी चल रही हो तो मोमेंटम को चलते रहना तो चाहिए। आपने कहा, तो अब वो फिजियो ने आना था, फिर 2-3 और लोग आते हैं, उन्होंने उठाना था उसे, तो वो टाइम लग जाना था। मैंने कहा अच्छा चलो, सिंस आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी, करते हैं। आप बंदा उठा देते हैं जहाँ पे जरूरत हो। लेकिन ये है कि खुशी भी बहुत हुई। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बाबर आजम को उठाया है। वाकई क्या बात। आपको टीम में कभी कोई प्रोवोक करने की कोशिश करते थे? कोई लोग थे कि यार थोड़ा इसको करें, इसको थोड़ा चाबी दें कि ये एक्टिवेट हो? ऐसे होता था ऐसा माहौल भी टीम में? कोई देता तो मैं हो जाता, तो चाबी देता तो मैं हो जाता। दोस्ती प्रोफाइल सेगमेंट की तरफ चलते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स के नाम हम प्रेजेंट करेंगे और हमने उनकी एक ऑनलाइन दोस्ती प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। मेरा नाम बाबर है, पर टीम में सारे मुझे डैश बुलाते हैं। बॉबी। एक बॉबी दियोल है इधर हमारे बाबर। आज ग्राउंड में सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे तब आता है जब बॉलर्स मार खाते हैं। ठीक है, वो मतलब फील्डिंग पे इनको गुस्सा चढ़ जाता है हमारे बॉलर्स अगर मार खा रहे हो। ठीक है, हर लीडर डिफरेंट होता है। कुछ जो है वो ऑन द स्पॉट गुस्सा जाहिर कर देते हैं, कुछ ये है कि जब मैच खत्म हो जाता है फिर अपने रूम में बुलाते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं। एक चीज जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता, वो क्या है? वो ये है स्टिक, जिससे थ्रो डाउन्स मिलते हैं। अच्छा। हाँ जी, बाबर को आप सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात में सोते हुए उसे उठा लें, उसे बोले कि स्टिक से प्रैक्टिस करनी है, जंप मार के उठेगा। हाँ, वेरी नाइस। ये आप जितने फैंस हैं बाबर आजम के वो ये सुन लें, प्रैक्टिस के मामले में इसीलिए तो वो देखिए कितना कंसिस्टेंट है। माशाल्लाह। और अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि आगे भी रहें इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के मामले में मैं डैश हूं। प्रैक्टिस के मामले में मैं पागल हूँ। पागल लिटरली? हाँ, प्रैक्टिस के लिए मतलब क्रेजी। कोई इसमें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और ये चीज़ डिफाइन भी करती है उसकी लीडरशिप में और उसकी बैटिंग में। वो यही है कि जब वो बैटिंग कर रहा होता है तो आप उसके फेस पे स्ट्रेस नहीं देखेंगे, कि लीडर के नॉर्मली आ जाता है फेस पे कि यार रिजल्ट का उसके दिमाग में आ जाता है कि क्या होगा, तो इसीलिए स्ट्रेस आ जाता है। पार्ट ऑफ हिज लाइफ है। फॉर आई थिंक आपकी बात को अगर मैं आगे लेकर जाऊं, बैटिंग फॉर बाबर आजम इज लाइक ब्रीदिंग फॉर अ नॉर्मल मैन। हमें पता ही नहीं होता हम सांस ले रहे हैं, कितना हमारा
हम कभी रजिस्टर नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं, इस तरह इस बंदे के लिए बैठेंगे, बिल्कुल ऐसे वो प्रैक्टिस की वजह से। प्रैक्टिस की वजह से। क्या बात, क्या क्रिकेट के अलावा मेरा एक ही शौक है और वो है, शौक थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, गाड़ियों का। इनको गाड़ियों का है, आपको भी तो है। हाँ। आपको भी स्पोर्ट्स कार का काफी शौक है। कौन सी आपकी फेवरेट कार? मेरी फेवरेट गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं। फिर भी सबसे जिसमें सबसे ज्यादा मजा आया हो? सबसे ज्यादा मजा मुझे गाड़ी चलाने का आया है मैक्लारेन। मैक्लारेन में सबसे ज्यादा मजा आता है। हाँ, उसमें वो क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल भी फील कराती है। वो टिपिकल स्पोर्ट्स कार नहीं है जिसको आपने 1 घंटा चलाया आप थक जाते हैं। दूसरी कंपनी का मैक्लारेन में नाम बंदा नहीं लेना। लगा रहे, चलाता रहे। मैक्लारेन के आप दुबई से अबू धाबी भी जा सकते हैं उस पर आराम से, और किसी अगर आप गाड़ी पे जाएंगे तो आप थक जाते हैं आधे पौने घंटे के बाद। तो मैक्लारेन इज द तो आपका इरादा है इधर मंगवाने का मैक्लारेन? पाकिस्तान में? हाँ, दुबई तक ठीक है। दुबई तक ठीक है, ऐसे आंधे आंधे काम ज्यादा हो जाना है। वैसे भी बहुत लो कार है तो यहाँ कहाँ चलेगी वो। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। मैं डैश शेयर करना पसंद नहीं करता। मैंने नहीं देखा कोई ऐसी चीज है कि वो ना पसंद करता हो। शेयरिंग आदमी है, खाना Sharing आदमी, जो हाँ। मर्जी आओ मिल बैठ के करें। हाँ, शेयरिंग आदमी है वो। वेरी गुड बड़े जी, दिल वाला आदमी। वेरी गुड, वेरी गुड। उष्णा शाह है हमारी नेक्स्ट। मेरा नाम उष्णा है पर सारे मुझे डैश बुलाते हैं। हम तो सारे उसे उशू उशू बुलाते हैं। उशू? हाँ, उशू। उशू। मेरी सबसे बड़ी खूबी डैश है। मैं कॉल करके पूछ लूं? पूछे। बहुत प्यारी मेरी दोस्त है, माशा, नहीं शी इज अ वेरी और वेरी नाइस पर्सन। हस्बैंड भी बहुत प्यारा है, और अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे दोनों को। आई डोंट नो उनके हस्बैंड क्या करते हैं। गोल्फर हैं। अच्छा, जी, गोल्फर है। आपको शौक है गोल्फ खेलने का? गोल्फ उन्होंने मुझे बोला है कि खेलते हैं साथ में, लेकिन वो जो है ना, मुझे गोल्फ थोड़ी इसलिए वो तंग करती है कि उसमें आपने एक शॉट मारा, फिर आप वॉक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर जा रहे हैं, फिर अगला शॉट मार रहे हैं। नहीं, इधर छक्का मारा, मुझे किसी वो छोटे वाले को बोला गेम्स जा बॉल पसंद ले। है जो मतलब जो इंटेंसिटी वाले, जल्दी जल्दी मतलब चीजें जल्दी हो जल्दी रही हैं। करने का शौक है आपको? जल्दी जल्दी गेम खेलने का। मुझसे कभी डैश की उम्मीद ना रखना। आप उम्मीद रख सकते हैं, दोस्तों के दोस्त हैं। वेरी नाइस, क्या बात है भाई। यारों का यार होना भी बड़ी बात है आजकल के जमाने में, जब कोई किसी का नहीं है। 3 अल्फाज जो मेरी शख्सियत बयान करते हैं। 3 अल्फाज, ऑनेस्टी और कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, माशाल्लाह। और आई थिंक शी इज ऑन टाइम। पंक्चुअल भी हाँ, बहुत है। पंचुअल है। जी वेलकम बैक, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। कुछ सवाल पूछेंगे, आपने इन पे हमें अपने थॉट्स देने हैं या चूज करना है। T20 या ODI? अभी तो सिर्फ T20। T20 ठीक। अगर आज से 10 साल पहले ये सवाल पूछता ODIs। तब ODI? हाँ। एनी डे यू वुड प्रेफर ODI? यस, ODIs। मैंने यूनुस खान से ज्यादा बेहतर कैप्टनसी की। नहीं, क्यों? दूसरे को बड़ा बनाना चाहिए। फ्यूचर में अगर मौका मिला तो पाकिस्तानी टीम को कोच जरूर करूंगा। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? बिल्कुल नहीं। इसकी क्या वजह? मेरा टेम्परामेंट नहीं है कोचिंग वाला। नहीं। और मैं हमेशा वो करता हूँ जो मेरा दिल कहे, और मेरा दिल इस चीज पे सोचने की तरफ भी नहीं आता है। सोच भी नहीं रहे, ख्वाब में भी आ जाए तो आप कहते हैं हाँ। देखिए, मुझे नहीं पता कल को मेरे लिए अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। हाँ। आपकी सोच भी चेंज होती है Of course, टाइम के इंसान भी साथ, change हर होता चीज है। होती है। लेकिन अगर अभी मुझसे आप पूछेंगे तो नॉट इवन 1%। लेट नाइट लॉन्ग ड्राइव्स या फिर घर पे ही मूवी? डिपेंड करता है किस मूड में हो। और लेट नाइट ड्राइव किसके साथ हो रही है? लेट नाइट ड्राइव अकेले होनी चाहिए, क्योंकि लेट नाइट में ट्रैफिक नहीं होता है और उस वक्त स्पोर्ट्स कार चलाने का मजा आता है। फोकस नहीं जाना चाहिए कहीं और, गाड़ी पे रहना चाहिए। मैं कभी होटल से स्नीकी मार कर बाहर पार्टी करने नहीं गया। नहीं, बता के गया हूँ। I मेरे लिए believe in पार्टी वो party। है जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं और गपशप हो रही है। वाह ठीक है, वाह। मेरे लिए वो पार्टी। वाह। मेरे लिए वो पार्टी नहीं आप क्लब गए हैं, ठीक है, आप वहाँ पे नाच रहे हैं, वो नहीं है मेरे लिए पार्टी। मेरे लिए ये है कि आप गए हैं और वहाँ जाके आपने गपशप लगाई है, वाह। आपने म्यूजिक सुना है, साथ ये है आपके मेरे लिए दोस्त पार्टी। बैठे हैं। भाई जितना मजा अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी गप लगाने का आता है वो किसी चीज में नहीं है। मुझे क्लब गए हुए बहुत अरसा हो गया, इसलिए मुझे पता नहीं।
आपके टाइम पे क्लब कैसे थे, नाइट क्लब? उस वक्त अच्छे थे। और अच्छे का मतलब अच्छे का ये है कि आप फिर भी गपशप लगा सकते थे दोस्तों के साथ। फिर भी आप नाइट क्लब एजेंडा में देखें, एजेंडा यही होता है कि आप गप लगाने गए हो, किसी से अच्छी गप लग जाए। किसी से नहीं जो आपके साथ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैं अपने बेटे को कभी क्रिकेटर बनने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल भी ना नहीं। कि सिर्फ क्रिकेटर बनने के लिए मैं उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, कुरान हिफ्स कराना मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। माशाल्लाह। और उसके आगे ये है कि पढ़े वो और सबकी इज्जत करे, माशाल्लाह। बस ये चीज़ें मैं उससे चाहता हूँ। उसके अलावा उसको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, वो उसके ऊपर है, वो सब उसके। और अल्लाह ताला जो उसको बनाए। तो शिव भाई, इतनी ऑनेस्ट एक फ्रैंक कॉन्वर्सेशन आपके साथ हो रही है, विच आई एम लविंग एब्सोल्युटली। मैं पूछना चाहूंगा, लोग भी पूछना चाह रहे हैं, जब T20 स्क्वाड से आपको ड्रॉप किया गया तो लोगों ने बाबर आजम को बहुत क्रिटिसाइज किया, इस पर आपका क्या ख्याल था? देखें, अगर मैं बाबर को इस उस पे जज करूंगा कि यार मैं ड्रॉप हुआ इसकी वजह से, तो जो हमारा रिलेशनशिप था, है या रहेगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। मैं अब उससे बहुत आगे आ चुका हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने मुझे दिखाई हैं, और मैं किसी को भी जज करूँ एक उस बेस पे, वो मैं ऐसा हूँ नहीं। और मेरे तो ख्याल आपका में बड़ापन है, लेकिन आपको लगता है कि दैट वाज वन ऑफ द रीजंस? नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैं ऐसा इंसान भी नहीं हूँ कि मैं चीज़ों को खुरेदूं, जानूं और फिर उस पर रिएक्शन दूं। बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल आप देखें, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो जितना जल्दी मूव ऑन करना सीख जाएंगे, आइडियल है आपके लिए। जितना आपको पेशेंस की जरूरत है, बर्दाश्त करने की जरूरत है लाइफ में, उससे उतना ही इम्पोर्टेंट ये भी है आपको कि आपको लाइफ में मूव ऑन करना आना चाहिए। और ऐसा कुछ नहीं है, मेरी उससे मेरे छोटे भाइयों की तरह है, और मुझे उससे कोई भी इख्तलाफ नहीं है, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है उससे, और मैं हमेशा उसके लिए अच्छा चाहता हूँ। वेरी गुड। शिव भाई के बड़ेपन को डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। शिव भाई, जब भाभी से आपकी शादी हुई तो एकदम इंडियन मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, इट वाज न्यूज़ ऑल ओवर। बिल्कुल इनिशियली आफ्टर द मैरिज आपको एकदम थोड़ा फीलिंग हुआ, यार कुछ ज़्यादा ही नहीं, दुनिया गाल करना शुरू हो गई साढ़े बारे, कुछ इस तरह की फीलिंग आई उस वक्त? देखिए, या आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये, ऑफ कोर्स वो इतनी बड़ी स्टार, वहां पे आप इतने बड़े स्टार हैं? देखिए, जो भी हाइप बनी वो सिर्फ और सिर्फ सानिया मिर्ज़ा की वजह से बनी, और नो डाउट वो सुपर डुपर स्टार हैं। तो शादी को जो सारी हाइप मिली वो सिर्फ सानिया मिर्ज़ा की वजह से। मेरा मानी जी आई हुई थी, वो इस बारे में बात करी थी कि मानी बड़े अप्रिशिएटिव होते हैं जब उनको ज़्यादा सक्सेस मिले। तो इस पे ऑफ कोर्स यू आर द सेम, लेकिन बीइंग इन दैट पोजीशन जहां आपकी वाइफ भी इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, इस पे आपका क्या कहना है और क्या मैसेज है पाकिस्तानी मर्दों के लिए? देखिए, मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ, और मैसेज ये है कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते ना, उसको सक्सेस मिले, कोशिश जरूर करनी चाहिए कि आप खुश हो जाओ। और अगर कोई आपका अपना उसको सक्सेस मिले तो फिर तो आपके पैर ज़मीन पे नहीं लगने चाहिए। वो चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी सास हो, इसको इक्वल होना चाहिए। मर्द को नहीं ऊपर होना चाहिए, ये यूं होना चाहिए और यूं ही चलना चाहिए। यूं चलता है तो बहुत अच्छा रहता है। हवा नहीं गुजरनी चाहिए बीच में से। क्या बात है। गौर करो में हम आज आपसे प्लास्टिक वेस्ट की बात करना चाहते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ही कमज़ोर है, जिसकी वजह से बहुत से माहौलियाती और सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया के लार्जेस्ट प्लास्टिक कंज्यूमर कंट्रीज में से एक है। पाकिस्तान में तकरीबन एनुअली 55 बिलियन प्लास्टिक बैग्स कंज्यूम किए जाते हैं। पाकिस्तान में हर साल ऑलमोस्ट 20 मिलियन टन्स वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से 5% प्लास्टिक वेस्ट है, एंड एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन द कंट्री इज नॉट कलेक्टेड। हमारा 65% प्लास्टिक वेस्ट साहिलों पे और आबी निज़ाम में शामिल हो जाता है, जिसमें पानी की बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक पैकेजिंग शामिल है। हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पे
पे पाबंदी लगाने के बावजूद भी इसका इस्तेमाल जारी है। हमने दूसरों पे सवाल उठाने से पहले खुद को ठीक करना है। जी शुएब भाई, आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक चीज़ है उस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। प्लास्टिक की जो वेस्टेज है उसको प्लीज़ हमें बेहतर बनाना चाहिए सबको, ताकि हम इस दुनिया को और स्पेशली अपने मुल्क को अच्छा बना सकें और अपने बच्चों को और अपनी ज़िंदगी को जो है सेहतियाबी के साथ जो है गुजार सकें। तो रिक्वेस्ट है यार, इसको ज़रा कंट्रोल करें। सबसे पहले मैं करूँगा, फिर उसके बाद आप लोग भी करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, इस बात पर गौर करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू।